लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बहता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सर, नाम शिव कुमार जिंदल, सिरसा के पास एक छोटा सा गांव लोधेसर से बिलोंग करते हैं। जब से मैं 9 महीने का था मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस बंदे का 9 महीने में फादर साहब एक्सपायर हो, उस बंदे को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। जब स्कूल जाते थे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती थी फीस किससे ली जाए। माता जी को बोल नहीं सकते फीस के लिए, क्योंकि वैसी कोई काम नहीं था। बड़ा भाई था, वो भी हमारे साथ पढ़ाई करता था, बहन भी पढ़ाई करती थी। जब मैं 8वीं में हुआ था उस टाइम मैंने अपने दम पे काम करना शुरू कर दिया था। जब 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी उसमें कोई भी काम, कुल्फी तक बेची है मैंने। 1.5 महीने में कुल्फी बेचता था घर में बैठ के, और उसी 1.5 महीने में पूरे साल की वर्दी, फीस और कॉपी का खर्चा पूरा किया करता था। जब मैंने प्लस टू के बाद जब भी मैं हुआ तो मैंने जॉब की, प्राइवेट जॉब। वहाँ कुछ नहीं मिला। जॉब के साथ साथ जॉब करता रहा, साथ में एक ट्रैक्टर ट्राली रखता था, उससे किराए का काम करता था। प्राइवेट नौकरी में बहुत तकलीफें होती है, वो सहन नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी, खुद का व्यापार का बिजनेस शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जब भी सन 2000 में एक नेटवर्क कंपनी आई थी, इसमें काम किया। वहाँ मेरे को और कुछ तो नहीं मिला, लेकिन सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। उस कंपनी ने हमें सिखाया, ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना चाहते हो और बहुत बड़े अगर सपने हैं आपकी, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग से सपने पूरे कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं 2 नेटवर्क कंपनियां कर चुका था, संघर्ष कर रहा था। सपने मैंने देख लिए थे, लेकिन वो सपने पूरे करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैं तलाश में था भी क्या काम किया जाए, मेरे बच्चों का अच्छा लाइफस्टाइल हो। जो दिखते मैंने देखी है कुल्फी बेच के, हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को न देखनी पड़े। इसी तलाश में था और इसी तलाश में काम करता रहा। और मेरे दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने साइन गोल्ड इंडिया का दामन पकड़ाया और मेरे को कुछ लगा उसमें। सर, साइन गोल्ड इंडिया को इसलिए चुना कि एक तो सोने की टर्नओवर ज़्यादा है और 1 नंबर में काम है। 1 नंबर में हम पैसा कमा सकते हैं। हम दूसरे फील्ड में जाते तो 1 नंबर में शायद इतना पैसा ना कमा पाते, क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी। नेटवर्क में थोड़ा सा पैसा लगा के, साइन गोल्ड इंडिया में थोड़ा सा पैसा लगा के
बहुत बड़ा पैसा कमा सकते थे। डायरेक्ट सेलिंग से ही टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीज मिल सकती है। दोस्त, अपना सपना था गाड़ी का। अगर हम सपना नहीं देखते तो सपने के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा सपना है बड़ा घर बनाना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, बड़ी गाड़ी लेके आना। 2000 सन से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, 13 साल का एक्सपीरियंस हूँ। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा है। बचपन में जो छोटा था, जब मेरे गोद में उसका पिताजी गुजर गए, तो बाद में 9 महीना का था जब फिर इसने मेहनत से पालते पालते ही स्कूल में बिठा दिया। स्कूल में आपका पढ़ता रहा, चलता रहा, फिरता रहा। तो बाद में इन्हें 12 पास करवा दी। तो बाद में आपका वहीं लगा रहा काम में, और काम सिखा दिया इन्हें। 2-3 थारा में नाम तो आया को नहीं अभी, भाई कंपनियां में लग रहा। तो बाद में मैं कि बेटा देख, तेरी काम करा दिया, आप मना ही कौन करवा, तेरी मर्जी आवाजियाँ कर ली। तो आप भी बोले माँ मैं साई गोल्ड करूँ। मैं चलो भाई कर ले। मैं शिव कुमार जी का बड़ा भाई हूँ। इनका चाल चलन अच्छा है, चरित्र बहुत बढ़िया है, और हमारा तो इस पर हाथ है। हम तो बड़े भाई होने के नाते, और समझो बाप की जगह समझ लो, बड़े भाई होने के नाते हम इसका हाथ पूरा है। घर में हम पूरा काम हम बांटते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। बच्चों को, परिवार को देखता था, परिवार कमा रहा था, मेरे को खर्चा भी दे रहा था, लेकिन मैं बच्चों के लिए यही सोचता था कि तू कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों ना तू खुद ही कर ले। हो सकता है ये कई बार माइंड में भी आया था बच्चों को, तुम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैंने पिताजी नहीं देखा। पिताजी मुझे लाइफस्टाइल नहीं दिया, मेरी मम्मी ने सब कुछ किया। उन्होंने सिलाई करके मेरा पालन पोषण किया है, मैं एजुकेशन दी है, मैं पढ़ाया, इस लायक बनाया। लेकिन मेरे एक ही डर था, इससे अच्छा या तो खुदकुशी कर जाओ या अपने बच्चों को एक बढ़िया लाइफस्टाइल दो। जब से साई गोल्ड इंडिया में आया हूँ, आते ही मुझे लग गया था, पहले महीने मेरा चेक 38,000 प्लस था। उसी चेक को देख के एक एक्साइटमेंट आ गई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। फतियाबाद में हमें 38,500 के चेक मिले थे। 6 बजे का टाइम था, वहाँ से मैं दोस्तों से मिलकर 7:30 बजे निकल रहा था। निकलने के बाद एक ही माइंड में नेटवर्किंग का मैं सेमिनार कर रहा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, सेमिनार करता हुआ जा रहा था। पूरे हिंदुस्तान में मुझे सेमिनार कर रहा है। साई गोल्ड इंडिया में आने के बाद बदलाव ये हुआ, 50,000 का मैंने उसको गोल्ड दिवाया है और एक कार अचीव की है। ये मेरा अचीवमेंट है। अगला अचीवमेंट फॉर्च्यूनर की तैयारी है। मेरे हस्बैंड 2000 से मार्केटिंग में है। इन्होंने कई कंपनियां ज्वाइन की है, किसी में कुछ भी उठा नहीं थी। इन्होंने एक बिंदी का पत्ता भी नहीं ला के दिया था। और अब इस कंपनी में आने के बाद तो इन्होंने मुझे 50,000 का तो ज्वेलरी दिलवा दी। और इसमें आने के बाद मेरे को तो एरोप्लेन में उड़ने का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम तो एरोप्लेन में भी साई गोल्ड की वजह से घूमने भी जा रहे हैं। ये मैंने देखा है भी साई गोल्ड इंडिया में सभी सपने पूरे हो रहे हैं, और आप भी हमारे साथ आए तो आपके भी सपने आपके भी पूरे होंगे। जय साई गोल्ड।